फ्रेंड्स, अगर आपको साड़ी में यंग लगना है ना, तो आपको इन टिप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिससे कि सबकी नजर आप पर टिकी रह जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित कॉर्नर। फ्रेंड्स, जो साड़ी होती है ना, वो सबकी फेवरेट होती है, चाहे वो किसी भी एज की लेडीज हो। तो साड़ी पहनना सबको पसंद होता है, लेकिन साड़ी पहनने वाला जरूरी नहीं है ना कि यंग भी दिखे और स्मार्ट भी दिखे, अट्रैक्टिव भी दिखे, फैशनेबल भी दिखे। तो साड़ी पहनने के लिए साड़ी सभी कोई पहनता है, साड़ी लपेटना भी सबको आता है, बट साड़ी में यंग दिखना किसी किसी को आता है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है, जो साड़ी में यंग दिखना चाहता है, मॉडर्न दिखना चाहता है, स्टाइलिश दिखना चाहता है। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साड़ी पहनने के लिए, साड़ी में यंग दिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपने ब्लाउज से बोर हो चुके ना, तो ब्लाउज को रख देना हमें साइड में, और साड़ी में यंग और स्टाइलिश और मॉडर्न दिखने के लिए हमें सबसे पहले साड़ी के साथ इंक्लूड करना है क्रॉप टॉप को। जी हाँ फ्रेंड्स, आप साड़ी के साथ अगर क्रॉप टॉप पहनते हैं ना, तो आप साड़ी में काफी ज्यादा सुंदर दिख सकते हैं, मॉडर्न दिख सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी साड़ी के कलर के अकॉर्डिंग, क्रॉप टॉप के कलर को अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी साड़ी के कलर से मिलता जुलता क्रॉप टॉप वेयर कर सकते हैं, एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रास्ट क्रिएट करके अपने क्रॉप टॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। तो अगर आप साड़ी में मॉडर्न दिखना चाहते हैं, तो अपने ब्लाउज को साइड में रख के साड़ी के साथ क्रॉप टॉप को वेयर करिए और देखिए कि आपका लुक ब्लाउज के कंपैरिजन में कितना ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न दिखता है। इसके बाद मैं बात करूंगी कि अगर आप साड़ी में यंग दिखना चाहती हैं, मॉडर्न दिखना चाहती है ना, तो आपको ज्वेलरी को जितना हो सके मिनिमम रखना है। बहुत ज्यादा ज्वेलरी को इंक्लूड नहीं करना है अपने लुक में। आप अगर गले में 2-3 चैन पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं और हाथों में भर भर के बैंगल्स पहनती हैं, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा कम करनी पड़ेंगी। अगर आप साड़ी में मॉडर्न दिखना चाहती हैं, तो आप थोड़ी सी बैंगल्स पहन सकती हैं, स्टेटमेंट रिंग पहन सकती हैं, गले में एक चैन डाल सकती हैं, या फिर आप सिंगल मंगलसूत्र पहन सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको, जैसे कि अगर आपने साड़ी में बहुत ज्यादा चूड़ियां पहन ली, दोनों हाथों में भर भर के बैंगल्स पहन ली, और पूरे फिंगर्स में 2-3 फिंगर्स में रिंग्स पहन ली, 2-3 चैन पहन लिया, बड़े बड़े इयरिंग पहन लिया, तो इससे आपका लुक जो है वो ट्रेडिशनली आएगा, टोटली ट्रेडिशनल आएगा। तो अगर आपको ट्रेडिशनल दिखना है तो आप ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग भर भर के ज्वेलरी पहन सकते हैं, बट अगर आपको यही मॉडर्न दिखना है, स्टाइलिश दिखना है, तो आप मिनिमम ज्वेलरी को वेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने गले में मंगलसूत्र पहन लिया, अपने फेवरेट, अपने आउटफिट से मिलते जुलते इयरिंग्स पहन लिए, ये थोड़ी सी बैंगल्स पहन ली, और एक स्टेटमेंट रिंग से आपका लुक जो है साड़ी में काफी ज्यादा यंग, स्टाइलिश एंड मॉडर्न दिख सकता है। फ्रेंड्स, जो खुले बाल होते हैं वो हमेशा से ही सबके पसंद होते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि आप कुछ भी पहन लीजिए, सूट पहन लीजिए, साड़ी पहन लीजिए, लहंगा पहन लीजिए, लेकिन अगर आपने अपने बालों को बांध लिया है, जूड़ा बना लिया है, या फिर पोनीटेल कर लिया है, तो आप देखेंगे कि आपका लुक काफी ज्यादा मेच्योर आता है। तो अगर आपको साड़ी में ज्यादा स्टाइलिश दिखना है, मोर अट्रैक्टिव दिखना है, तो आपको अपने हेयर्स को ओपन करना है। और यही अगर आपके बाल लंबे है ना, तो बस आपके लुक की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो आपको अगर साड़ी में स्टाइलिश दिखना है, मॉडर्न दिखना है, तो आपको अपने हेयर्स को ओपन वाली हेयर स्टाइल बनानी है, जिससे कि आप मोर अट्रैक्टिव, मोर स्टाइलिश दिख सकते हैं और मोर ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। तो आपको हेयर्स को ओपन करना है, साथ ही साथ अपने हेयर्स को मैनेज करना है, मैनेजेबल दिखाना है, बढ़िया तरीके से अपने हेयर्स में हेयर सीरम अप्लाई करना है। जो भी छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, यानी कि टीम हेयर्स होते हैं, उनको छुपाना है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगी साड़ी का फैब्रिक। तो साड़ी का जो फैब्रिक होता है ना, वो आपको साड़ी में मॉडर्न दिखाने के लिए, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप साड़ी में स्टाइलिश दिखना चाहते हैं ना, तो आपको जितने भी मोटे फैब्रिक होते हैं, कॉटन, चंदेरी, कुछ इस टाइप के जो मोटे मोटे फैब्रिक होते हैं, तो उसको आपको साइड में कर देना है। अगर आपको स्टाइलिश दिखना है साड़ी में, तो आपको जितने भी फ्लोई वाले फैब्रिक होते हैं, जैसे जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, तो इस टाइप के फैब्रिक की साड़ी को आपको वेयर करना है। और हो सके तो आपको सॉलिड साड़ी को वेयर करना है। फ्लोई साड़ी से शायद आपको याद आए, मैं हूं ना की सुष्मिता सेन और मिस्टर इंडिया की श्रीदेवी। तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि अगर साड़ी में स्टाइलिश दिखना है, तो आपको सॉलिड कलर की साड़ी और फ्लोई फैब्रिक की साड़ी को ही वेयर करना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिशनल लुक चाहिए, तो आप कुछ इस टाइप की साड़ी को वेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आपको अपना लुक मॉडर्न बनाना हो ना, तो आप हमेशा फ्लोई फैब्रिक की साड़ी हो गई, सॉलिड कलर्स की साड़ी हो गई, कुछ ऐसे प्रिंट्स की साड़ी जो कि आपको मॉडर्न लुक देते हैं, उस टाइप की साड़ी को वेयर करना चाहिए। साड़ी में स्टाइलिश दिखना आपके कलर टोन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आप साड़ी में स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, तो आपको साड़ी के कलर पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा ब्राइट स्किन वाले हैं, यानी कि आप गोरे कलर में आते आए, या आपका जो स्किन टोन है वो काफी ज्यादा लाइट है, तो आपको डार्क कलर की साड़ी को वेयर करना चाहिए। इसमें आप काफी ज्यादा स्टाइलिश दिख सकते हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी गोरी हीरोइंस होती हैं, वो ब्लैक कलर की, रेड कलर की, मरून कलर की साड़ियां पहनती है ना, तो वो काफी ज्यादा सुंदर दिखती हैं। वहीं अगर आप थोड़ा डस्की स्किन टोन में आते हैं, या डार्क अंडरटोन में आते हैं, वार्म
में आते हैं तो आपको लाइट कलर की साड़ी को वेयर करना चाहिए। इससे आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा मॉडर्न दिख सकते हैं साड़ी में। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, जैसे अगर आप डार्क स्किन टोन पे आते हैं और आप डार्क कलर की साड़ी को वेयर कर लेते हैं ना, तो आपने कितना भी सुंदर कलर पहना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कलर के अकॉर्डिंग थोड़ा कम स्टाइलिश दिखेंगे, आप कम यंग दिखेंगे, आप कम मॉडर्न दिखेंगे। तो अगर आप यही अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग लाइट कलर की साड़ी को वेयर करते हैं तो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा सुंदर, स्मार्ट और मॉडर्न दिख सकते हैं साड़ी में। तो आपको इसके अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग साड़ी के कलर को भी सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साड़ी में यंग दिखने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको साड़ी के बॉर्डर पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए कि अगर आप साड़ी में मोर अट्रैक्टिव दिखना चाहती हैं तो आपको पतले बॉर्डर वाली साड़ियों को वेयर करना चाहिए। जितनी भी चौड़े बॉर्डर वाली साड़ियां होती हैं या फिर बहुत ज्यादा वर्क वाली या बहुत ज्यादा चौड़े बॉर्डर वाली साड़ियां होती है ना, उस पे आप कम स्टाइलिश दिखेंगी, कम यंग दिखेंगी। वहीं अगर आपने पतले बॉर्डर वाली साड़ी वेयर की है और पतले पतले प्रिंट वाली साड़ी वेयर की है तो आप उसमें काफी ज्यादा स्टाइलिश दिख सकते हैं, काफी ज्यादा टॉल दिख सकते हैं। इस चीज को भी आप जरूर फॉलो करें। इस लिस्ट में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको साड़ी पहनना पसंद है, साड़ी में आपको ज्यादा यंग दिखना पसंद है, तो आपको साड़ी के साथ अपडेटेड भी रहना पड़ेगा। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मार्केट में किस किस तरीके की साड़ियां आ रही हैं, किस किस डिजाइन की आ रही है, किस किस फैब्रिक की आ रही हैं, किस प्रिंट्स की आ रही हैं। तो आपको कहने का मतलब है कि आपको साड़ी के साथ थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा कि जिस तरीके की, जिस पैटर्न की साड़ी मार्केट में आ रही है, आपको उस टाइप की साड़ियों को भी वेयर करना पड़ेगा। अगर आप पुरानी साड़ियां वेयर करते हैं तो उतना ज्यादा आपका लुक अच्छा नहीं आता है, तो आपको साड़ी में स्टाइलिश दिखने के लिए, यंग दिखने के लिए साड़ी के साथ अपडेट रहना पड़ेगा कि जिस तरीके की, जिस पैटर्न की साड़ियां न्यू आ रही है, आपको उस टाइप की साड़ियों को भी वेयर करना चाहिए। साड़ी में यंग दिखने के लिए आपको सही तरीके से साड़ी को बांधना भी जरूरी होता है, यानी कि साड़ी की फिटिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप सही फिटिंग से साड़ी वेयर करते हैं, टाइट फिटिंग साड़ी पहनते हैं, तो आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, ज्यादा स्टाइलिश दिख सकते हैं, मॉडर्न दिख सकते हैं। तो अगर आप जैसे कि बहुत ज्यादा भारी वेट के हैं तो आपको जो पुराना पेटीकोट होता है कली वाला, उसको आपको अवॉइड करना है, उसको स्किप करके आजकल जो मार्केट में शेप वेयर आ रहे हैं आप उसको वेयर कर सकते हैं। इससे आपकी साड़ी की फिटिंग अच्छी आती है और जो साड़ी के अंदर जो चौड़े पेटीकोट की वजह से जो प्लेट्स बन जाती है, जिससे कि हमारा जो वेट है वो हमारे एक्चुअल वेट से ज्यादा दिखने लगता है, वो भी नहीं दिखता है। तो आपको मतलब अपने पुराने पेटीकोट को स्किप करके जो मार्केट में इस समय शेप वेयर आ रहे हैं, आपको उसके साथ ही साड़ी को वेयर करना चाहिए। इससे आप साड़ी में लंबे दिख सकते हैं, पतले दिख सकते हैं और यंग दिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट बात करूंगी कि अगर आपको साड़ी में सबसे हटके दिखना है ना, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए जो कि सबसे डिफरेंट हो। यानी कि साड़ी के साथ आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, जिससे कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी वेडिंग में जाते हैं, किसी पार्टीज में जाते हैं ना, तो सब आपका बेसब्री से इंतजार कर सके कि अब आप कौन सा लुक क्रिएट करने वाले हैं, अब आप कौन सी साड़ी, किस तरीके से साड़ी को वेयर करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर आप साड़ी में यंग दिखना चाहते हैं, मॉडर्न दिखना चाहते हैं, कुछ अलग क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सी साड़ी, प्लेन साड़ी के साथ आप अपने वेस्ट में बेल्ट पहन सकते हैं, यानी कि साड़ी को बेल्ट के साथ पेयर अप कर सकते हैं। इससे आपका जो लुक है वो काफी ज्यादा मॉडर्न दिख सकता है, इसमें आप काफी ज्यादा स्टाइलिश दिख सकते हैं। अगर आप साड़ी में सबसे हट के दिखना चाहते हैं ना, तो साड़ी में आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहिए, चाहे वो ड्रेपिंग में हो, स्टाइलिंग में हो, ज्वेलरी के साथ हो। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आप साड़ी में ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं लास्ट में बात करूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर आपको साड़ी में ज्यादा स्टाइलिश दिखना है, मोर अट्रैक्टिव, मोर स्टाइलिश, मोर यंग दिखना है, तो आपको साड़ी में बहुत ज्यादा चीजों को फोकस करने की जरूरत नहीं। बस साड़ी में आपको दो चीजों को फोकस करने की जरूरत है, जो कि है ब्लाउज और दूसरा है पल्लू। तो अगर आपको साड़ी में यंग दिखना है तो आप अपने ब्लाउज के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अपने ब्लाउज को डिजाइनर बनवा सकते हैं। जब आप स्टिच करवाएं तो अपने ब्लाउज पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, बहुत अलग अलग तरीके के ब्लाउज को वेयर करिए। और आप जब भी साड़ी को वेयर करिए तो अपने जो ब्लाउज, मतलब यहाँ चेस्ट से ना पूरा कवर मत करिए, मतलब ऐसे वेयर करिए कि आपका बॉडी का जो पार्ट है वो एक्सपोज भी ना हो और आपका ब्लाउज ज्यादा से ज्यादा दिख सके। तो अगर अपने ब्लाउज को आप ज्यादा दिखाते हैं तो आप ज्यादा स्टाइलिश दिखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करूंगी पल्लू की, तो आप पल्लू को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वेयर करके अपने साथ अपने लुक को साड़ी में ज्यादा स्टाइलिश दिखा सकते हैं। जैसे अगर आप प्लेटेड साड़ी को वेयर करते हैं तो स्टाइलिश दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए आप ओपन पल्लू ले सकते हैं, या फिर एल शेप पल्लू ले सकते हैं, या फिर रोल करके ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। काफी वीडियोस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा फ्लावर बनाना, रोल करके पल्लू ले सकते हैं। यानी कि कुछ डिजाइनर टाइप से अगर आप पल्लू लेते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से अगर आप पल्लू लेते हैं, तो आप साड़ी में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, मॉडर्न, स्मार्ट और यंग दिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में बताए हुए टिप्स अच्छे लगे होंगे, और जो मैंने टिप्स बताए हैं वो बहुत ज्यादा
सिंपल है। इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए साड़ी में हमेशा अट्रैक्टिव, स्मार्ट और सबसे हट के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं ऐसे ही वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आती रहूं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ किसी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक टेक केयर एंड बाय बाय।